गाइस, वेलकम टू कंज्यूमर जिला। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप आपका मतलब प्लान कर रहे हो तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें, या फिर आप कोई फ्लाइट बुक कर रहे हो तो ये सब चीजें जो है उसके लिए मैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर जो बेसिकली शेयर करने वाला हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं अभी रिसेंटली मैंने मेरे पूरे मतलब फैमिली के साथ मैंने दुबई ट्रिप की थी। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था दुबई में बेसिकली। और काफ़ी चीज़ें हमें मतलब सीखने को मिलती है जब हम लोग खुद जाते हैं कहीं बाहर। ओके, और जो भी प्रोसेस होता है, मतलब अगर हमें इंटरनेशनल ट्रिप करें तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जैसे कि सबसे पहले आपको पासपोर्ट जो है वो आपको लेना है, या फिर प्रॉपरली उसका प्रोसेस करना है। पासपोर्ट आने के बाद फिर आपको फ्लाइट टिकट्स बुक करनी है, फिर वीज़ा, ये सब मतलब बहुत सारी ऐसी लाइन है, मतलब लिस्ट है कम्प्लीटली। तो वो सब आपको करनी पड़ती है। और उसके दरमियान आपको फिर पता चलते हैं क्या क्या आप अगर गलती करते हो। तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई एक वीडियो बनाऊं जहाँ पे जो कोई ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा है, जिनको फ्लाइट टिकट्स वगैरह बुक करनी है, तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। और इसी के लिए मैंने ये बेसिकली मतलब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो छोटी छोटी पता चले, और आपकी जो प्लानिंग है वो काफ़ी इजीली और स्मूथली आप कर पाओ। तो दोस्तों, चलिए एक एक चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप अगर प्लान करते हो, मैं अभी इंटरनेशनल ट्रिप बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने खुद अभी इंटरनेशनल ट्रिप किया, तो इसलिए मैं उसी के रिलेटेड चीजें जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिकली डालने वाला हूँ। तो बेसिकली अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट से आप दुबई जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको अभी क्या क्या चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों है आपका पासपोर्ट। तो दोस्तों, पासपोर्ट आपको सबसे पहले निकालना होगा। पासपोर्ट अप्लाई करना है, काफी ईजी है। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे आपको पासपोर्ट मतलब तत्काल में कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको तत्काल में चाहिए तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसका ऑलरेडी मैंने एक इन डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है, और या फिर आपको अगर रेफर करना है, तो आप देख सकते हो। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऊपर भी आपको कहीं पे आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप जो पासपोर्ट है आपका तत्काल में आप निकाल सकते हो, या फिर नॉर्मल भी निकाल सकते हो, एज पर योर प्रायोरिटी क्या है। ओके, तो सबसे पहले पासपोर्ट निकालना है। वो निकालने के बाद जैसे आपका पासपोर्ट हो जाता है, और फिर नेक्स्ट जो चीज है वो बेसिकली आपकी फ्लाइट्स, आप कब जाने वाले हो उस हिसाब से आपको फ्लाइट की टिकट जो बेसिकली बुक करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज है, अगर आप कहीं फॉरेन मतलब बाहर जाने वाले हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आप फ्लाइट बुकिंग है वो कम से कम आप 3 से 4 महीने पहले कीजिए। बिकॉज अगर आप काफी एडवांस में मतलब करोगे बुकिंग, तो आपको जो प्राइस है ना वो काफी ज्यादा मतलब आपको रीजनेबल मिलेगा। जो टिकट है, जो भी रिटर्न टिकट आपका होगा, वो काफी आपको रीजनेबल मिलेगा। अभी मैंने खुद जब ये बुकिंग मतलब मेरा जो ट्रिप हुआ था वो मतलब बेसिकली था जैन में, मतलब अभी ये महीने में मैंने जाके आया हूँ। लेकिन इसका जो मैंने बुकिंग किया था, टिकट बुकिंग, वो मैंने किया था अगस्त के महीने में। और अगस्त के आई थिंक एंड ऑफ द अगस्त किया था। फिर भी मुझे थोड़ा सा जो मतलब एक्सपेंसिव ही बेसिकली फ्लाइट टिकट्स मेरे बुक हुए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो फ्लाइट टिकट्स है वो आप 4 महीने पहले बुक कीजिए, ताकि आपको जो फ्लाइट के रेट्स है वो काफी ज्यादा मतलब रीजनेबल मिले। बिकॉज मैंने जो फ्लाइट बुकिंग की थी उसके हिसाब से मुझे जो रिटर्न फ्लाइट टिकट थी दुबई की, तो वो मुझे अराउंड 29 to 30 के आसपास वो पर पर्सन वो मुझे मिली थी। ओके, तो दोस्तों जितना आप जल्दी टिकट्स लोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो अभी सेकंड चीज आती है कि अगर फ्लाइट टिकट्स आप बुक करें तो आपको वो कहाँ से बुक करनी चाहिए। डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे जाना चाहिए, जो भी इंडिगो या फिर जो भी एयरलाइंस आप ले रहे हो, या फिर आपको कोई दूसरा पोर्टल यूज करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्काई स्कैनर, ये जो वेबसाइट है वो आप यूज कीजिए। और वो अगर आप पहले यूज कर चुके हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अगर जब भी मतलब बुक करने वाले हो तभी उसको जाके यूज कीजिए। या फिर आप सेम लैपटॉप से या फिर जो सिस्टम से उसको आप चेक करोगे, तो क्या होता है कभी कभी जो फ्लाइट मतलब बेसिकली उनके जो कुकीज या फिर जो सेटिंग्स होती है वो सेव हो जाती है, और इसके वजह से आपको जो मतलब प्राइस रेट है ना वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप चेक करो, ओके, रैंडमली आप जब चेक करो, तो आप आपके मोबाइल से या फिर आप लैपटॉप से करो तो इनकॉग्निटो मोड में आप चेक कीजिए, ताकि वो जो भी आप डेटा डाल रहे हो वो सेव ना हो उनके पास। ओके, और अगर आप मतलब फ्लाइट बुक्स भी कर रहे हो तो उस टाइम पे फिर डायरेक्टली आप जाके स्काई स्कैनर पे जा सकते हो। स्काई स्कैनर के ऊपर आपको जो भी मतलब फ्लाइट्स है, ओके, तो डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए या फिर आपको वन स्टॉप फ्लाइट चाहिए, उसके बाद उसके अंदर ऑप्शन होता है मतलब रिटर्न मतलब कैंसिलेशन उसके अंदर इंक्लूडेड है, कैंसिलेशन रिफंड मतलब रिफंडेबल फ्लाइट्स है। ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। बिकॉज क्या है दोस्तों, आप अपना एडवांस में बुकिंग कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी आप फ्लाइट्स बुक करोगे वो आप रिफंडेबल बुक कीजिए, ताकि अगर इन केस कुछ इशू हो जाता है, आप नहीं जा पाते हो, आपको पता चलता है महीने 2 महीने पहले कि आप ये ट्रिप नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट आप जो रिफंड है
वो आपको मिल सकता है प्रॉपरली। ओके, इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, आप उसके अंदर चेक कीजिए आपको लगेज जो है वो उसके अंदर कितना मिलने वाला है। मतलब नॉर्मली कैसे होता है, अभी जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपका जो चेक इन बैग मतलब अंदर आप लेके जा सकते हो प्लेन के अंदर, उसका 7 kg का एक लिमिट होता है कि 7 kg तक आप बैग कैरी कर सकते हो। और दूसरा जो होता है जो आप प्लेन में नॉर्मली लगेज में लेके जाते हो वो 30 kg तक उसका लिमिट होता है। तो ये सब चीजें आपके मतलब प्लेन की जो टिकट है इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। कभी कभी हो सकता है आपको सस्ती दिख रही है फ्लाइट और आप बुक कर लोगे और बाद में पता चला कि इसके अंदर तो जो लगेज है वो इंक्लूडेड ही नहीं है, मतलब जो भी है आपको पे करना पड़ेगा, तो वो आपको काफी महंगा गिरेगा। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ फ्लाइट बुकिंग करने के टाइम पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप बेसिकली वो चेक कीजिए, ये लगेज का जो चीज मतलब मैंने आपको बोला वो चेक कीजिए। डायरेक्ट फ्लाइट अगर आपको चाहिए जहाँ पे आपका टाइम सेव होगा, थोड़ी सी कॉस्टली रहेंगे लेकिन आप टाइम सेव कर पाओगे। अगर आप ओवरले वाले लोगे तो बेसिकली क्या होगा, वहाँ पे आपको मतलब ले ओवर जो होता है बेसिकली, तो वहां पे आपको फिर एक मतलब कोई एयरपोर्ट या फिर स्टॉप पे जाके वहां से फिर आपको दूसरा कनेक्टिंग फ्लाइट होगा। तो ये सब चीजों में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर आपको टाइम सेव करना है, डायरेक्टली आपको स्मूथली जाना है जहाँ पे जाना है वहां पे, तो बेसिकली आप डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए और थोड़ा सा कॉस्टिंग रहेगा बट इट विल बी गुड। ओके, इसके बाद दूसरी चीज जो है दोस्तों, जब आप फ्लाइट बुक करते हो उसके बाद आपको मतलब सीट सिलेक्शन के लिए ऑप्शन आता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने स्काई स्कैनर पे जाके मेरे टाइम पे मैंने स्काई स्कैनर पे जाके मुझे सबसे जो बेस्ट डील मिल रही थी वो मुझे मिल रही थी क्लियर ट्रिप। क्लियर ट्रिप जो बेसिकली वेबसाइट है जहाँ से बुकिंग होती है, तो वहाँ पे मैं इंडिगो का जो फ्लाइट है वो मैं बुक कर रहा था। तो उसमें दोस्तों आप अगर वहाँ पे जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको बेसिकली और एक चीज जो है वो नोटिस करनी है, वो ऑफर्स। तो वहाँ पे काफी सारे मतलब ऑफर्स होते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर्स होते हैं, डेबिट कार्ड के ऊपर ऑफर्स होते हैं। तो जहाँ पे आप मतलब आपकी अमाउंट सेव कर सकते हो वो आप मतलब बेस्ट चूज कीजिए और वो आप अप्लाई करके देखिए। आपको 2000 3000 रुपीज तक अगर आपकी सेविंग हो रही है तो नथिंग लाइक दैट, आपका जो भी आप बेनिफिट है आप उसका ले सकते हो। तो वो होने के बाद आपका बेसिकली होगा सीट सिलेक्शन। जब आप फाइनली मतलब जहाँ पे पेमेंट करने के पहले बेसिकली आपको सब डिटेल्स डालने होंगे, कितने लोग आप ट्रैवल करने वाले, वो सब आप डालोगे राइट। उसके बाद सीट सिलेक्शन होता है। तो वो जो सीट सिलेक्शन है दोस्तों, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जो है जब फ्लाइट बुक कर रहे हो उसी टाइम पे कर लीजिए। बिकॉज क्या है ना, आप मतलब एक आपको पीस ऑफ माइंड होगा कि आपको जाके प्रॉपर सीट मतलब जो आपको चाहिए, जैसे आपको यू नो आइल वाली चाहिए या फिर आपको सीट मतलब विंडो सीट वाली चाहिए, वो सब चीजें जो है वो आप आराम से ले सकते हो। जैसे कि मैं जब जा रहा था तो हम लोग 4 लोग थे, तो मैंने एक साइड के 3 जो सीट्स थे वो बुक कर ली थी और मैंने मेरे लिए अदर साइड की बेसिकली विंडो सीट बुक की थी। उसके अलावा आपको मतलब जो उनके जो रोज होते हैं, तो वहां पे आपको कौन से नंबर पे आपको सीट चाहिए, जैसे फ्रॉम आई थिंक 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके लास्ट तक जो पीछे टेल तक जो नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से आप बुक कर सकते हो। तो अगर आप 9 या 10 के पहले वाले जो अगर सीट्स लेते हो तो वो नॉर्मली जो विंग होता है उसके आगे होते हैं। और आई थिंक आप 12 के बाद अगर जाओगे पीछे देखने के लिए, डिपेंड्स अपॉन प्लेन टू प्लेन, मतलब जो भी फ्लाइट है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर कोई दूसरी फ्लाइट है, मॉडल उसका कोई दूसरा है राइट, एयरक्राफ्ट के बारे में बोल रहा हूँ, तो वो अलग हो सकता है। बट उसके अंदर आपको ऑप्शन होता है, जब आप सीट बुक करते हो आपको एक डायग्राम भी आएगा, उस हिसाब से आप उसके जो मतलब विंग्स होते हैं वो विंग्स पे अगर आपको नहीं मतलब आपको अगर अच्छा व्यू चाहिए विंडो से, तो आप वो सब चीजें प्लान कर सकते हो। जैसे मैंने की थी, मैंने जाने के टाइम पे 9 सिलेक्ट किया था, इंडिगो प्लेन था उसका। और फिर आने के टाइम पे मैंने जो पीछे की सीट थी 21, शायद 21 या 23 रहेगी, तो वो मैंने सिलेक्ट की थी। तो उसमें भी कैसे होता है दोस्तों, बेसिकली जो आगे वाली सीट्स होती है उनका प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, अगर आप मतलब रिजर्व कर रहे हो तो पीछे वाली का थोड़ा कम होता है। तो अकॉर्डिंगली आप आपका जो भी मतलब चॉइस होगा उसके हिसाब से आप जो सीट से बुक कर सकते हो। टिकट बुकिंग होने के बाद जब आप आपका जो बेसिकली पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ क्लियर ट्रिप के बारे में। तो क्लियर ट्रिप का जब मैंने पेमेंट कर दिया तो उसके अंदर मुझे बेसिकली वहां पे एक ऑप्शन था कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है, मतलब वहां पे एक ऑप्शन था। सो अभी कैसे है, हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ट्रैवल, तो डेफिनेटली नॉट जस्ट फर्स्ट टाइम बट आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस इन जनरल होना ही चाहिए। बट जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मुझे पता नहीं था कि अभी ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे उन्होंने मतलब ऑप्शन दिया है, तो मुझे यहीं से लेना है या नहीं लेना है। तो मैंने सोचा ट्रैवल इंश्योरेंस तो जैसे मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हम लोग यहाँ से मतलब वो जो ऑप्शन दिया था उन्होंने वहीं से हम लोग ले लेते हैं। तो बेसिकली वो था रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, उसका ये बेसिकली ट्रैवल इंश्योरेंस था। और वहाँ पे उन्होंने कुछ मतलब वहाँ पे मतलब फॉर्म रहता है बेसिकली, वो फिल करने के लिए बोला था और फिर पेमेंट था।
तो दोस्तों मेरा ये जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप ऐसी गलती ना करो और आपको थोड़ा सा एक अवेयरनेस हो ट्रैवल इंश्योरेंस जब आप बुक कर रहे हो उसके बारे में। तो दोस्तों जो उन्होंने मुझे जो बेसिकली जो पोर्टल पे डॉक्यूमेंट मतलब बेसिकली जो भी पोर्टल के ऊपर जो डिटेल्स फॉर्म भरने के लिए दिए थे, तो उसके अंदर कैसा था, हर एक लोगों के मतलब डिटेल्स भरने थे और फिर पेमेंट करने का था, वैसा बेसिकली फंडा था। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे मैं प्राइमरी मतलब हूँ फॉर ट्रैवलिंग पर्पस, तो मैंने मेरा जो डिटेल्स था वो मैंने भर दिया था। और नीचे जितने भी डिटेल्स थे दोज आर नॉट मैंडेटरी, मतलब नॉर्मली कैसा होता है मैंडेटरी डिटेल्स होते हैं वो हमें भरने ही पड़ते हैं, उसके बाद ही जो पेज है आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ चीज नहीं थी, मैंडेटरी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ बाकी एडिशनल डिटेल्स नहीं भरी। और फिर मैंने नॉर्मली जो पेमेंट था वो समथिंग अराउंड 2050 रुपीज का मेरा, हम 4 लोगों का ये ट्रैवल इंश्योरेंस का बेसिकली 5 to 6 डेज का जो भी जो चार्ज था वो हमें मतलब मुझे लगा और मैंने वो पेमेंट कर दिया। और फिर क्या हुआ दोस्तों, बेसिकली ये होने के बाद मैंने सोचा कि अभी पॉलिसी, और मुझे पॉलिसी भी ईमेल पे आ गई। ओके, मतलब रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो भी है उनका उनका ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे आ गया, हमारे मतलब जो भी नाम मैंने दिए थे उनके हिसाब से आ गया। जैसे मैंने मेरा नाम दिया था, वाइफ का, बेटे का और मॉम का सिर्फ नाम मैंने डाल दिया था, उसके हिसाब से मुझे पॉलिसी रिलीज हो गई। और मैंने सोचा चलो एक बार इंक्वायरी कर लेते हैं क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स है, तो मुझे इतना पता नहीं था, तो इसलिए मैंने कॉल किया उनको। तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने मुझे बताया कि सर ये जो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है दिस इज नॉट वैलिड। ओके, तो ये चीज उन्होंने मुझे बताया कि ये जो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है वो वैलिड ही नहीं है। आप मतलब अगर क्लेम करने जाओगे तो आपको कुछ उसके अंदर मतलब मिलेगा नहीं। तो मैंने उसको पूछा उनको कस्टमर केयर को कि क्या रीजन है इसका, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जब ये जो इंश्योरेंस लिया है इसके अंदर आपने पासपोर्ट डिटेल्स जो है वो किसी की डाली नहीं है, तो बेसिकली ये पॉलिसी है वो कम्प्लीटली इनवैलिड है। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि अगर पासपोर्ट अगर रिक्वायर्ड है या फिर इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था आपके वेबसाइट पे, मतलब जो क्लियर ट्रिप का जो वेबसाइट था वहां पे, फिर ये चीज मैंडेटरी क्यों नहीं थी। तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि मतलब वो मुझे तो नहीं पता, मतलब बट आप चाहिए तो ये कैंसिल कर सकते हो। तो मैंने उनको पूछा इसके अंदर एडिट कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला कि ये जो पॉलिसी है इसको अमेंड करने जाओगे तो आपको 1 महीना से ज्यादा टाइम लग सकता है, तो आप इट इज बेटर आप कैंसिल कर लो। फिर दोस्तों मैंने ये जो प्रोसेस है वो कैंसलेशन के लिए उनको डाला और मैंने बोला ठीक है आप मेरा ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस कैंसिल कर दो और फिर आप मुझे जो भी अमाउंट है मेरा 2050 रुपीज जो भी रिफंड कर दो। तो जो रिलायंस का मतलब इंश्योरेंस वाले जो थे उन्होंने मुझे बोला मेल डालने के बाद कि ये जो कैंसलेशन है वो आपको क्लियर ट्रिप जो है जहाँ से आपने मतलब ये लिया था वहां पे आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, हो सकता है कि वहां से मैंने किया, तो मैंने क्लियर ट्रिप को मैंने कॉल किया। क्लियर ट्रिप को कॉल किया तो वो मुझे बोल रहे हैं कि नहीं सर, आपको जो भी मतलब आपका क्वेरीज होगा अभी, बिकॉज हमने तो पॉलिसी मतलब आपको तो आ गई है, तो आपको जो भी अभी कैंसलेशन या जो भी है वो आपको रिलायंस के थ्रू ही करना है। सो दोस्तों ट्रस्ट मी, मतलब मैं आपको आपके मतलब स्क्रीन के ऊपर आपको बेसिकली मैं जो भी मेरे ईमेल कॉन्वर्सेशंस है इतने जो भी मैंने किए वो भी मैं आप देख पाओगे, मैं भी उसमें डालूंगा। और अब देख भी सकते हो कि लिटरली मुझे इतना मतलब टॉर्चर हुआ है इनके साथ डील करने में। बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, जैसे कि ये जो मैंने इंश्योरेंस लिया था ना, इसका ओनरशिप कोई प्रॉपर लेने के लिए तैयार नहीं था। वो मतलब रिलायंस वाले क्या बोल रहे थे कि आपने क्लियर ट्रिप से बुक किया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफंड करने की, और क्लियर ट्रिप वाले बोल रहे हैं आपने रिलायंस का इंश्योरेंस लिया है तो रिलायंस इंश्योरेंस है जो है वो आपको रिफंड करेंगे बिकॉज वो उनका प्रोडक्ट है। सो दोस्तों कम से कम 10 से 15 दिन मुझे इतना मतलब मेरा स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस था, बिकॉज बैक टू बैक मुझे उनसे फॉलो अप करना पड़ रहा था और कोई भी मुझे ढंग से गाइड नहीं कर रहा था और ना ही मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड आ रहा था और कोई प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। सो दोस्तों मतलब बहुत ही मुझे झंझट मारी करने के बाद मेरा जो पैसा है वो मुझे रिफंड मिला है और ये मेरे लिए लर्निंग थी। इसलिए मैं आपको भी मतलब इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि जब भी आप फ्लाइट बुकिंग कर रहे हो तो गलती से भी जो इंश्योरेंस है ट्रैवल इंश्योरेंस वो आप वेबसाइट से उनके मतलब जो भी आप पोर्टल यूज कर रहे हो जैसे क्लियर ट्रिप है वहां से आप कभी भी मत बुक कीजिए। आप जो इंश्योरेंस है वो सेपरेटली बुक कीजिए कोई प्रॉपर वेबसाइट से, जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। ओके, तो उनसे बुक कीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने वो जो रिफंड आया उसके बाद मैंने चुपचाप मेरा जो ट्रैवल डेट था उसके एक 7-8 दिन पहले मैंने जो मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस था वो मैंने बुक किया टाटा AIG का जो मतलब प्रोडक्ट है उनका मतलब प्रोडक्ट मैंने यूज किया और वहां से मैंने डायरेक्टली टाटा से ही खरीदा।
मतलब क्या है, मैं कोई थर्ड पार्टी वेंडर के वेबसाइट से नहीं जा रहा हूँ, मैं उनके वेबसाइट से ही कर रहा हूँ। तो कुछ भी अगर मुझे कल इशू आता है तो मैं डायरेक्टली उनको कॉल कर सकता हूँ, और अगर रिफंड है या कुछ भी क्वेरी है वो डायरेक्टली वो सॉर्ट आउट करेंगे। वो ऐसा नहीं बोल सकते ये मैं हम लोग रिफंड नहीं करेंगे, आप कोई दूसरे जगह पे जाओ। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कीजिए, जब भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हो, आप स्ट्रेट अवे कोई फर्स्ट पार्टी है उसके वेबसाइट से ही जाके वो खरीदिए। आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पे डिपेंड मत रहिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। जब आप अगर क्लेम करने के लिए भी जाओगे तो उस टाइम पे भी आपको बहुत इशू आ सकता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। उसके बाद बेसिकली जो ट्रैवल इंश्योरेंस है ना दोस्तों, उसके अंदर बहुत बहुत मतलब अलग अलग कैटेगरीज है। तो मैंने जो ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था वो शायद से गोल्ड समथिंग था, उसका मैं आपको फोटो दे दूंगा स्क्रीन के ऊपर। तो उसके अंदर कैसा होता है, जैसे अगर आपका बैगेज मतलब अगर गुम हो गया तो उसके लिए आपको समथिंग डॉलर्स के अंदर आपको वो लोग आपको रियम्बर्स करके दे सकते हैं। आपका पासपोर्ट अगर आप कहीं पे खो जाता है तो उसके लिए भी आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो वैसे मतलब अलग डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर ऑप्शंस है। तो वो अगर जो भी आप बेस्ट है वो आप ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो गोल्ड उनका जो प्रोडक्ट है बेसिकली कैटेगरी, वो मैंने लिया था, गोल्ड ट्रैवल वाला समथिंग नाम था। तो वो मैंने लिया था और उसका भी चार्जेस जो था हम 4 लोगों का मिला के 2000 रुपीज हुआ, मतलब 500 रुपीज पर पर्सन था। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ऐसा कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस जो रहेगा अच्छा वाला, आप डेफिनेटली आपके साथ मतलब आप रखिए। अगर फैमिली के साथ भी जा रहे हो या फिर अकेले भी जा रहे हो तो रखिए, बिकॉज बैगेज लॉस्ट ये सब चीजें हो सकती है। और डेफिनेटली अपने साथ हुआ नहीं तो नेसेसरी नहीं है कि अपने साथ कभी होगा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप डेफिनेटली उसके ऊपर रिस्क मत लीजिए। और आप ये बैगेज वगैरह सब चीजें वो आप प्रॉपरली उसका मतलब क्लेम के हिसाब से आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिए। ओके, कोई गल्फ कंट्री में जा रहे हो तो वहां पे ऐसी चीज है कि आपको ओके टू बोर्ड, जिसको ओटीबी बोलते हैं, ये ना काफी मतलब मैंडेटरी है। ओके, मतलब एयरलाइंस को वो बेसिकली रिमार्क्स डालना होता है ओके टू बोर्ड का। दोस्तों अभी ओके टू बोर्ड क्या है, तो दोस्तों ये ओके टू बोर्ड ये मतलब एक ऐसा उन्होंने एक प्रोसेस बनाया है कि फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मतलब यहाँ से इंडिया से अगर कोई जा रहा है, लेट से दुबई जा रहा है, फिर गल्फ में कोई जा रहा है, तो अगर उसके पासपोर्ट के ऊपर वहां पे ईसीआर लिखा है, मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जो बेसिकली इसका मतलब होता है कि ईसीआर मतलब क्या है ना, जिनका क्वालिफिकेशन 10 से कम है, जिनका 10th क्लियर नहीं हुआ है, ओके, तो उनके लिए बेसिकली ये ईसीआर पासपोर्ट होता है। और जिनका क्वालिफिकेशन 10 से मतलब उनका ज्यादा है, हायर है, तो उनके लिए नॉन ईसीआर पासपोर्ट होता है। दोस्तों जो बेसिकली ईसीआर कैटेगरी में आता है ना, उन लोग के लिए बेसिकली जो ओटीबी है वो मैंडेटरी है। ओके, और ये कैसे होता है, तो जो भी मतलब पर्सन रहेगा जिसका ईसीआर पासपोर्ट है, तो आपको जब आपको वीजा आपका क्लियर होता है, मतलब जब आपको वीजा मिल जाता है, तो बेसिकली ये वीजा एजेंसी होती है ना, उनको एक बेसिकली आपका पासपोर्ट और वीजा डिटेल्स जो है ना वो सेंड करनी होती है आपके फ्लाइट के मतलब जो रहते हैं मतलब कस्टमर केयर या फिर फ्लाइट वालों को, कंपनी को वो भेजने होते हैं। और वो वैलिडेट करती है एक बार फिर से आपका पासपोर्ट और वीजा, और वो आपके सीट के अगेंस्ट जो बेसिकली आपका नाम होता है और सीट सिलेक्शन आपके टिकट जो होते हैं उसके अगेंस्ट वो एक रिमार्क डाल देते हैं, जिसका बेसिकली जिसको वो रिमार्क को बोलते हैं ओके टू बोर्ड। मतलब ये जो पर्सन है ही इज रेडी या फिर ओके टू बोर्ड टू द फ्लाइट। अगर आपका ये रिमार्क जो है ओके टू बोर्ड नहीं होगा तो हो सकता है फिर कि आपको मतलब लास्ट मोमेंट पे आपको फ्लाइट पे बोर्ड करने के लिए वो ना दे। तो ये बेसिकली एज पर मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से। तो अगर आप जा रहे हो कोई गल्फ कंट्री तो आप उनका जो ये प्रोसेस है वो देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुबई के बारे में कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि आपको ओके टू बोर्ड अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो मैंडेटरी है फॉर ईसीआर पासपोर्ट होल्डर। ओके, और उसका प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, तो फॉर एग्जांपल मैंने मेरे मॉम के लिए किया था ओके टू बोर्ड। तो उस कंडीशन में वीजा एजेंसी ने जो भी इंडिगो एयरलाइंस थी उनको वो मैसेज दे दिया था कि ओके टू बोर्ड बेसिकली इनको चाहिए। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मतलब जो भी पर्सन है उनका ये ओके टू बोर्ड हो चुका है, तो आपको बेसिकली क्या है, आपको कॉल करना है इंडिगो या फिर जो भी मतलब फ्लाइट आप बुक कर रहे हो उनके कस्टमर केयर में आप कॉल कर सकते हो, और वो आपको चेक करेंगे कि उनके डेटाबेस में कि ये ओके टू बोर्ड हुआ है या नहीं। तो उसका कुछ ऐसा अलग से आपको कोई हार्ड कॉपी या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको भी कहीं पे पता नहीं चलेगा। आपको जो मतलब द ओनली वे इज टू कॉल दी एयरलाइन एंड टू गेट द इंफॉर्मेशन, तो वहीं से आपको पता चलेगी। तो ये मतलब काफी सिंपल प्रोसेस है। और ओके टू बोर्ड अगर करते हैं तो उसका एडिशनल चार्जेस भी होता है 300 400 या 500 रुपया, जो भी मतलब एजेंसी होती है वो लेती है। तो वो भी सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया सिर्फ ईसीआर पासपोर्ट होल्डर के लिए ही ये मैंडेटरी है। नॉन ईसीआर वालों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका पासपोर्ट है, वीजा है, दैट्स इट, दे आर रेडी टू फ्लाई।
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लीजिए। तो जो लास्ट चीज जो है जो मतलब इंपॉर्टेंट है वो है बेसिकली आपका फॉरेक्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप दुबई में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको जो है वो एईडी दिरहम्स के अंदर आपको जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको करना होगा। अगर आप आईएनआर में ट्रांजैक्शन करोगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे बहुत ही महंगा गिरने वाला है। तो दोस्तों फॉरेक्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने कहाँ से सर्विस ली, मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज करके लिया, वो सब चीजें मैं एडिशनली मतलब एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जस्ट मैं आपको जस्ट यहाँ पे अभी रफली बता रहा हूँ कि जो फॉरेक्स अगर आप कहीं पे भी जाते हो, लोकल आपके कोई भी एरिया के अंदर भी अगर कोई फॉरेक्स एक्सचेंज करवा के देता है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपका वीजा आपको मतलब मिल जाना चाहिए, और आपके पास रिटर्न जो टिकट्स है वो आपके पास होनी चाहिए, ओके, और आपका पैन कार्ड। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आपको फॉरेक्स एक्सचेंज करवाना है, मतलब आईएनआर टू दिरहम्स के अंदर आपको जो भी मतलब चेंजेस करने करेंसी के अंदर, तो वो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो दोस्तों आई होप ये बेसिकली वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें मैंने मिस आउट किया, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वो मैं उसका जो आंसर है वो डेफिनेटली मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको दूंगा। बट ये जो मतलब चीजें मैंने बताई है अगर आप फॉलो करोगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि जो मतलब चीजें मैंने मतलब फेस की है, जो भी इश्यूज मुझे आए वो आप नहीं मतलब फेस करोगे, और आपका जो प्रोसेस है ऑन बोर्डिंग का और मतलब जाने का दुबई या फिर कोई दूसरे कंट्री में, वो काफी स्मूथली हो जाएगा। सो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है आप मिस ना करें। और आगे भी मेरे दुबई की जो ट्रिप थी उसके आगे जो वीडियोस है वो भी आने वाले हैं। तो अगर आप दुबई ट्रिप प्लान करने वाले हो तो आपको थोड़ा सा एक इनसाइट मिलेगा कि वहाँ पे क्या क्या चीजें होती है और आप कैसे उसको प्लान कर सकते हो। सो गाइस टिल एंड कीप वॉचिंग कंज्यूमर जिला, टेक केयर, बाय बाय।